नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत स्पेशल है। अटैचमेंट जो होता है उस पे बात करते हैं। जैसे अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे अगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया तो आपको घबराहट हो जाती है, अगर उससे कोई तकलीफ़ होता है तो आपको घबराहट हो जाती है, क्योंकि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो कैसे अपना अटैचमेंट जो है उसको कम करें। जैसे आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आपकी बीवी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो आपको घबराहट होती है। अगर आपकी बीवी आपसे बात नहीं करती है तो आपके दिल पे ठेस पहुंचता है, आप दुखी होते हो। अगर आपकी बीवी से आपका झगड़ा होता है तो भी आप दुखी होते हो। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आपका झगड़ा भी नहीं होगा और प्यार भी बढ़ेगा और आप लोग टेंशन में नहीं रहोगे। बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत सारे लोग घबराहट में रहते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आपका पति अगर आपको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बिना वो रह नहीं सकता है, आपको बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, तो आपका ये काम है कि अगर आपको प्यार करने वाला पति मिला है तो उसको समझना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए कि हाँ मेरा पति मुझे प्यार कर रहा है, समझ रहा है, तो मुझे भी उसको प्यार करना चाहिए, समझना चाहिए। समझे? ऐसा नहीं कि मेरा पति तो मुझे प्यार कर रहा है मैं नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपका पति प्यार कर रहा है तो आपको भी अपने पति से प्यार करना चाहिए, और वो भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। थोड़ा प्यार करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंसान जितना कर रहा है ना आप उतना करो। लड़का जो है ना अपना रिश्ता को बचाने के लिए हर एक कोशिश करता है, हर कोशिश करता है अपनी बीवी को मनाने के लिए। बस बीवी होती है ना जो मानती नहीं है कि मेरा पति मेरे को कितना प्यार करता है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि देखो भाई, अटैचमेंट जो होता है ना उसको थोड़ा कम करो। आप क्या है, किसी को भगवान का दर्जा दे देते हो, यही आपकी गलती होती है। आप किसी भी इंसान को अगर भगवान मान लोगे ना तो आपको तो दुख होगा। आपने किसी से उम्मीद लगाया कि ये इंसान मेरे हिसाब से चलेगा, ये इंसान मेरे हिसाब से चलेगी, ये इंसान को जो मैं बोलूँगा वो करेगी, मुझे कभी दुख नहीं देगी, कभी मेरे बात को नहीं टालेगी, मुझे सपोर्ट करेगी। पर ऐसा जब नहीं होता है तो आपको दुख होता है। देखो, कोई भी इंसान क्यों आपकी बात माने, कोई भी इंसान क्यों आपके कंट्रोल में रहे। हर इंसान चाहता है कि वो आज़ादी से जिए, चाहता है ना, तो वो भी तो एक इंसान है, वो भी चाहती है कि आज़ादी से जिए, आपकी बात इसलिए वो नहीं मानती। तो ऐसे सिचुएशन में यही है कि आप खुद से प्यार करो। अगर आप शादीशुदा इंसान हो ना, फिर भी कह रहा हूँ आप खुद से प्यार करो। पत्नी है कोई बात नहीं है, बच्चे हैं कोई बात नहीं है, माँ बाप है कोई बात नहीं है। आपके दुख का कारण बता रहा हूँ। आपके दुख का कारण यही है कि किसी इंसान को आपने इतना प्यार कर लिया, इतना ज़्यादा सम्मान दे दिया, आपने सोचा यही भगवान है। भैया ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको कभी मुसीबत होगा, आप कॉल करके अपनी पत्नी को देख लेना, नहीं उठाएगी। आपको जब मुसीबत होगा आप किसी को भी, अपने दोस्त को कॉल करके देख लेना, नहीं उठाएगा। समझ रहे हो? जैसे रात में अगर आप कहीं फंस गए, अपनी बीवी को कॉल करो, बीवी सो जाएगी, कोई बात नहीं। अब मुसीबत में हो, कॉल कर रहे हो, नहीं उठाएगी। ऐसा नींद उसके लिए ज़रूरी है, आप ज़रूरी नहीं हो। समझ गए? आपका मन करेगा बात करने का, वो नहीं करेगी, उसका मन करेगा तो वो बात करेगी। तो इस तरह का सिचुएशन है अगर आपका, तो भैया आप खुद से प्यार करो। बीवी है अपनी जगह है, माँ बाप है अपनी जगह है, भाई बहन है अपनी जगह है, दोस्त यार है अपनी जगह है, लेकिन जिससे प्यार करना चाहिए वो खुद हो। तुम अपने आप से प्यार करो, किसी से उम्मीद मत लगाओ कि यार ये इंसान मेरी बात मानेगा, ये इंसान मुझे प्यार करेगा, ये इंसान मुझे समझेगा। जब तुम किसी से उम्मीद ही मत लगाओगे, भगवान से उम्मीद लगाओगे, तो देखना धीरे धीरे करके तुम्हारी जो दुख दर्द या टेंशन है सब कम हो जाएगा। क्योंकि अब तुम उस इंसान को भगवान नहीं मान रहे हो, अब तुम भगवान को भगवान मान रहे हो। देखना खुशी ही खुशी। क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा भी घबराहट होगा, तुम 100 कॉल करोगे पत्नी को कि अरे मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही, मैं 100 कॉल करके देखता हूँ। मेरी पत्नी बात नहीं कर रही है,
चलो मैसेज करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अगर उसको प्यार रहेगा तो खुद करेगी, नहीं रहेगा प्यार नहीं करेगी। समझे? जिसको प्यार होगा ना वो तुम्हें मनाएगा। तुम अगर रूठ जाओगे, गुस्सा करोगे, तो जो सच्चा प्यार होता है ना, जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हें मनाएगी। वो रूठ जाती है तो तुम मनाते हो, और तुम रूठ गए तो वो नहीं मना सकती है। पत्नी का तो काम होता है कि पति रूठ गया तो उसको मनाओ। तो पत्नी को चाहिए कि अगर पति रूठ गया तो उसे मनाओ। अब पति गुस्से में बोल दिया मेरे से बात मत करना, मेरे को मैसेज मत करना, पत्नी को उस समय क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि मेरे को गुस्से में बोल रहे हैं, सच में नहीं बोल रहे हैं, मेरे को गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, या मेरे से कोई गलती हो गई तभी वो इतना गुस्से में है। क्योंकि मर्द है वो तो रो नहीं सकता मेरी तरह, औरत की तरह मर्द रो नहीं सकता, इसलिए वो गुस्सा कर लेता है। अपनी गलती को भी मानना चाहिए औरत को। ये नहीं कि हाँ हमेशा पति की ही गलती है, उसने गुस्सा किया उसकी ही गलती होगी। उसने क्यों गुस्सा किया? मान के चलो तुम्हारा पति तुम्हें 100 कॉल करता है, तुम नहीं उठाओगे तो उसको गुस्सा आएगा, वो गुस्से में बोल देगा मेरे को नहीं बात करना है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें उसे मनाना चाहिए, उससे रूठना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, पति गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, हम भी गुस्सा हो जाते हैं, हम भी नाराज़ हो जाते हैं, इससे आपका ही रिश्ता खराब होता है। कोई एक इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन आजकल की पत्नी क्या है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों करेंगे बर्दाश्त? वो मर्द है तो क्या हुआ? अरे वो मर्द तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हें उसका बर्दाश्त करने में क्या दिक्कत है? जो इंसान तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार कर रहा है उसका 2-4 बात अगर आप बर्दाश्त भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आजकल इसलिए रिश्ते ख़राब होते हैं कि औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मर्द से ज़्यादा अपने दोस्तों को वैल्यू करती है, अपने परिवार को वैल्यू करती है। इसीलिए आजकल रिश्ते में इतना ज़्यादा रुकावट होता है, दिक्कत होता है। अपने दोस्त को ज़्यादा वैल्यू दो, दोस्त के साथ घूमने चले जाओ पति से बिना पूछे, तो आपके पति को तो बुरा लगेगा ही। तो ऐसे सिचुएशन में चाहिए आप कहीं भी जाओ अपने पति से पूछ के जाओ। अगर आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला हो तो अपने पति को बता दो कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, बैटरी नहीं है, बस पति टेंशन नहीं करेगा। अगर आपको सेक्स नहीं करना है तो अपने पति को बोलो प्यार से कि मुझे सेक्स नहीं करना है, हम सिर्फ संडे को करेंगे, को नहीं करना है। लेकिन वो आपका पति है, उसका जब दिल चाहेगा वो मांगेगा आपसे, है ना? क्योंकि वो कहाँ बाहर जा कर के मांगेगा, आपसे प्यार करता है, आपसे शादी की तो आप ही से मांगेगा। तो पत्नी पे अधिकार होता है उसका, तो इस चीज़ को समझना चाहिए, उसकी भी बात मानना चाहिए। जैसे अगर उसको कोई चीज़ खाना पसंद नहीं है, आप वो खाना मत बनाओ। वो लहसुन प्याज नहीं खा रहा है, वो मांस मछली नहीं खा रहा है, आप मत बनाओ। या अगर उसको भी सेक्स नहीं पसंद है तो आप मत करो। अगर वो कह रहा है बच्चे नहीं पैदा करना है तो बोलो ठीक है, जब आपकी मर्जी होगी तभी करेंगे। मतलब पति की 90% बात तो मानो। अगर पति आपकी बात मान रहा है तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आप भी पति की बात को मानो, है ना? इसमें औरत की गुलामी की बात नहीं है, यहाँ पे प्यार की बात है। जो मर्द धूप में, बरसात में, गर्मी में आपके लिए पैसा कमा रहा है, आपको समझ रहा है, आपके लिए जान तक दे सकता है, जो बॉयफ्रेंड या आपका पति, तो ऐसे इंसान को आप क्यों इग्नोर करोगे? ऐसे इंसान को आप क्यों नहीं समझोगे? ऐसे इंसान के लिए तो इंसान को चाहिए जो वो बोले वो करे। इसीलिए सच्चा प्यार यही कहता है कि पति की बात को माने, पति की बात को समझे, पति को प्यार करें, पति को रुलाए नहीं, पति को टेंशन ना दें। पति रूठ जाए तो उसको मनाए, उस पर गुस्सा ना करें। तो ये कहता है। अब कहीं भी जाओ पति को बता के जाओ। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है बता दो, ठीक है। पति गुस्सा कर रहा है उसको मना लो, है ना? पति बोले कि तुम छोड़ करके मुझे चले जाओ, तो ये सोचो कि वो बोल क्यों रहा है। ये नहीं कि अब उसको छोड़ के चले गए। कई पत्नियां करती है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप रूठ गए हैं, आपको मुझे मनाना है। तुम रूठती हो तो वो मनाता है, वो रूठ गया तो तुम मनाओ। तुम जब अपने पति को प्यार से कुछ भी समझाओगे ना, तुम्हारे प्यार में वो ताकत होना चाहिए कि वो समझ जाए। तो ऐसा प्यार अपने अंदर लाओ, और पति रूठा है तो उसको मनाओ।
आप गुस्सा करो, वो गुस्सा करे, तो इससे क्या होगा? बहस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, रिश्ता ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि एक इंसान दूसरे इंसान की बातों को बर्दाश्त करे और उससे समझाए।